सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसके वंडर किड्स। और आज हम लोग करने वाले हैं द क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th फ्रॉम एच.सी. वर्मा बुक कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, जो कि है कि एड वेक्टर्स वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी each having a magnitude of 100 unit and inclined to the x-axis at angles 45 degree, 135 degree and 315 degree respectively। तो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है कि सपोज आई एम मेकिंग हियर द xy ग्राफ, हियर इज द xy प्लेन, ओके, एंड सपोज हियर मेरे पास ओरिजिन है। उसके बाद यहाँ से क्या है, यहाँ पे इससे मेरे पास इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ए है। अब ये वेक्टर ए जो है ना, दिस इज मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, व्हाइल वेक्टर बी जो मेरे पास है दैट इज मेकिंग समथिंग एंगल एज द 135 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। और थर्ड वेक्टर गिवन है कि जो थर्ड वेक्टर है दैट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 315 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो हमें फाइंड आउट करना है इनका सम, यानी अगर मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करता हूँ, जो भी मिलता है उसको वेक्टर सी से ऐड करता हूँ। आई कैन जस्ट राइट मैथमेटिकली कि वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी प्लस में वेक्टर सी, सपोज कुछ भी हो, सपोज वेक्टर आर हो यानी रिजल्टेंट, तब रिजल्टेंट की क्या वैल्यू अलोंग विद द मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन। तो अब ये कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए बी एंड सी को ऐड करना है। इसमें ट्रायंगुलर रूल नहीं लग सकता नॉर दी पैरेललोग्राम, क्योंकि यहाँ पे वी कैन सी देयर आर जस्ट 3 वेक्टर्स नॉट ओनली 2। तो हम लोग एक्स एंड वाई कंपोनेंट लेने वाले। सपोज आई टेक द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए क्या है, हियर वी कैन लुक, ये तो भाई रहा वेक्टर ए, ये रहा हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस जिसके साथ जस्ट इट इज मेकिंग 45। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, अब ट्रिगोनोमेट्री लगेगा, ओके, और ऑब्वियसली मैथमेटिक्स है टोटली। यू कैन राइट कॉस ऑफ एंगल थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, व्हाट इज कॉस थीटा, ऑब्वियस सी बात है बेस डिवाइडेड बाय में हाइपोटेनस। इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस क्या है हमें नहीं पता, वही तो निकालना है। x component of vector a, just write it, x component of vector a divided by में hypotenuse क्या है, vector a खुद है, vector a itself। तो we can look cross multiplication, x component of vector a क्या होगा, vector a into में cos of angle theta, जहाँ पे theta क्या है angle between vector a and this x axis। ट्रिगोनोमेट्री है तो वेक्टर a लिख लो 100 यूनिट इनटू में cos थीटा यानी cos 45 डिग्री, जो कि होता है जस्ट 1/√2। तो 100 इंटू 1/√2 इज 100/√2। ये दिस इज द x कंपोनेंट। चलो अब b, वेक्टर b का x कंपोनेंट क्या होगा, व्हाट विल इट बी। तो ऑब्वियस सी बात है 135 डिग्री एंगल है। अब cos ऑफ 135 होगा यानी वेक्टर b 100 इंटू में cos 135 क्या होता है, cos 135 is 1/√2, just minus 1/√2, then this is just minus 100/√2। Now next let us try, ये है हमारा वेक्टर C, that is making angle 315 डिग्री। तो 100 इंटू में cos of 315 डिग्री, cos 315 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है। So 100 इंटू 1/√2 is 100/√2। Those we are getting as the x component। एक्चुअल में रिजल्टेंट, सपोज मुझे रिजल्टेंट लिखना है तो रिजल्टेंट वेक्टर r क्या होता है, व्हाट एक्चुअल में है वेक्टर r, ये तो भाई वेक्टर r x स्क्वायर प्लस में जस्ट इसका y का स्क्वायर, ओके। एक्चुअल में दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r, क्योंकि इसके x कंपोनेंट का स्क्वायर करो, y कंपोनेंट के स्क्वायर का सम करो, बाद में अंडर रूट करो, दिस इज वेक्टर r। इसलिए हम लोग x कंपोनेंट एंड y कंपोनेंट ले रहे हैं। चलो वेक्टर r का x कंपोनेंट तब क्या होगा, वेक्टर a का प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। चलो 100/√2 प्लस में माइनस 100/√2 प्लस में 100/√2, तो ये और ये कैंसिल, क्या बचा 100/√2। इसका x कंपोनेंट है 100/√2। नाउ वी हैव टू मूव टू दी y कंपोनेंट क्या है, y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a। इस बार साइन करना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि इसका y कंपोनेंट चाहिए तो इस बार साइन 45 डिग्री, मैथमेटिक्स ही है
तो यू कैन डू साइन ऑफ 45 डिग्री क्या होता है 1/√2 होता है, तो दिस इज ऑल्सो 100/√2. तो 100 into 1/√2 is 100/√2. And if we talk about the y component of vector b, तो this will be what? Sine of 135 degree. Okay, obvious सी बात है. तो 100 into sine 135 degree 1/√2 होता है, so 100/√2. And if तो finally अब हमें करना है the just y component of vector c, यानी what will be its just y component of this kind of vector which magnitude is 100 unit. तो obvious सी बात है, इस बार साइन करना पड़ेगा by applying mathematics. तो we can just write y component of vector c क्या होगा, vector c times magnitude of vector c times sin just 315 degree. ये इसका मैग्नीट्यूड तो है जस्ट 100 यूनिट. अब क्या करना है, अब साइन 315 डिग्री क्या होता है, तो साइन 315 डिग्री ऑब्वियस सी बात है इट इज जस्ट -1/√2, यानी ये हो गया 100 इंटू -1/√2 यानी -100/√2. तो ये वैल्यूज मिल रही. अब हमें चाहिए रिजल्टेंट का y कंपोनेंट, तो ऐड करना पड़ेगा तीनों को, क्योंकि अगर रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी है तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट वेक्टर ए का y कंपोनेंट प्लस वेक्टर बी का y कंपोनेंट प्लस वेक्टर सी का y कंपोनेंट के इक्वल होगा. अब व्हेन विल बी एडिंग, तो एक 100/√2 से दूसरा 100/√2 कैंसिल, क्योंकि ये वाला नेगेटिव है. कितना बचा, 100/√2 बचा. तो thus we get that the y component of vector r is 100/√2. अब हमें क्या करना है, magnitude of vector r क्या होगा. Putting in this given equation, I write under root of rx square. This is 100/√2 का स्क्वेयर प्लस में this is 100/√2 का स्क्वेयर, √2 स्क्वेयर. अब if we need to evaluate this, तो you can again just write 100 का स्क्वायर, you can just write 10000 बाय में √2 का स्क्वायर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है 2 होता है, प्लस में 100/√2 का स्क्वायर सेम एज दिस, ये रहा 10000 बाय में 2. Now if you look, 2 will cancel this in just 5000 times and this 2 will cancel this in 5000 times. अब 5000 प्लस में 5000 क्या होता है, 10,000 होता है. अब अंडर रूट ऑफ 10,000 क्या होता है, 100 होता है, क्योंकि 100 का स्क्वायर तभी तो 10,000 होता है. तो ये मिला 100. क्या है यूनिट, यूनिट तो यूनिट ही दिख रहा है. ओके, तो यहाँ से इफ वी लुक केयरफुली, तो मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर आ रहा है 100 यूनिट. तो ये तो रहा भाई मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, लेकिन एज अ होल मुझे चाहिए वेक्टर आर, ना कि सिर्फ मैग्नीट्यूड. तब आई डू रिक्वेयर द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर. मैं लिखूंगा tan अल्फा. अल्फा क्या है, एंगल, वही एंगल जो वेक्टर आर जस्ट एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है, वही सेम एंगल. तो I can write tangent of this alpha is what, y component of vector r by में x component of vector r. obvious ही बात है, यही तो होगा. if you look, so suppose ये vector r कहीं इधर है, तो अगर ये पूरा एंगल सपोज अल्फा है, if this as a whole angle अल्फा है, तो अगेन ट्रिगोनोमेट्री लगेगा. तो here is the perpendicular base hypotenuse, this is the vector r. now in this tan alpha you can do, tan alpha क्या होता है, this, okay, you can just look, tan alpha will be you can call perpendicular by में base होता है, यानी this is the perpendicular y component of vector r, this is just parallel to this, while by में base this is the x component of vector r. तो again mathematics will be applied, this is y component of vector r, by में x component of vector r. y component of vector r क्या है, obvious सी बात है, बेसिकली दिस इज 100/√2 डिवाइडेड बाय में x कंपोनेंट भी 100/√2 है. 100 will cancel 100 in one time, while √2 will cancel √2 in one time. ये रहा 1. tan of angle अल्फा 1 है, तो अल्फा क्या है, अल्फा किस, ओके, ऑफ विच काइंड ऑफ एंगल tan 1 होता है, टेंजेंट 1 होता है 45 डिग्री का. ओके, व्हाट इज द tan
इनवर्स ऑफ 1 45 होता है, यानी अल्फा की एक वैल्यू 45 डिग्री। अब भाई फाइनल आंसर क्या है, व्हाट इज आवर फाइनल आंसर? इफ यू विश तो फाइनल आंसर आप एक्सप्रेस कर सकती हो कि वेक्टर आर क्या है, 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स एट एंगल, what is the angle? 45 degree with the x-axis, with the x-axis, yani this is our complete vector R. No, okay, since we know those were the partial answers, but this is our final and a complete answer by just joining the magnitude along with the direction, because vector R will be just a vector quantity जिसके पास magnitude and direction both हैं, that's why इसको हम लोग magnitude and direction के साथ as a whole represent करते हैं. So since we can see we have already solved the question number 3rd and now we have to move to the 4th. तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर लिया है द क्वेश्चन नंबर 3rd एंड नाउ वी हैव टू डू द 4th, जो कि है कि लेट वेक्टर ए इक्वल्स 4i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इक्वल्स 3i कैप प्लस में 4j कैप. ए फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए में है वेक्टर ए, बी में है वेक्टर बी, सी में है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वाइल डी में है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी. तो पहले तो सिंस ओके वी हैव टू बिगिन फ्रॉम द ए, जो कि है हमें निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए. तो ऑब्वियसली वेक्टर ए एज अ होल दे रखा है, ओके, वेक्टर ए तो दे रखा है 4i कैरेट प्लस 3j कैरेट. अब हमें निकालना है इसका मैग्नीट्यूड. सो रियली इट इज़ वेरी सिंपल. अगर वेक्टर ए ये है तो अगर आई अप्लाई द मॉड सिंबल बोथ साइड, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसके मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा. तो अगर मुझे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये रहा मेरा वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, इसका मैं क्या करूँगा, पहले तो अंडर रूट कर दो, फिर बोथ साइड स्क्वेयर कर दो, फिर ऐड कर दो, ये रहा 4 स्क्वेयर प्लस में 3 स्क्वेयर. ऐसा क्यों, बिकॉज कोई भी क्वांटिटी अगर x मेरे पास है, इफ़ आई डू हैव एनी क्वांटिटी एज x, तो इसका मैग्नीट्यूड मैं लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर. एंड सपोज मेरे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ x प्लस वाई, तो मैं लिखता हूँ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर. ऐसे ही तो मैं निकालता हूँ मॉड या फिर मैग्नीट्यूड. लेकिन अब यहाँ पे आई कैप एंड जे कैप कहाँ गए, तो ऑब्वियस सी बात है आई कैप का जस्ट स्क्वेयर क्या होता है, आई कैप डॉट आई कैप. आई कैप और आई कैप के बीच क्या होता है, एंगल ऑब्वियसली 0 होता है. तो इफ़ यू फाइंड आई कैप डॉट आई कैप, मतलब आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस थीटा. एंगल 0 है, कॉस 0 डिग्री, ओके, दैट इज जस्ट 1. तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है, 1 इंटू 1 इंटू 1, सो दैट इज जस्ट 1. एंड जे कैप का स्क्वेयर भी सेम होता है 1, इसलिए चाहो या ना लिखो वैल्यू जस्ट सेम रिमेन होगी. 1 इंटू 4 स्क्वेयर इज जस्ट 1, वाइल 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, तो सेम वैल्यू मिल रही है. अब वी हैव टू सॉल्व दिस. सो दिस सीम्स एक्चुअली 5, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, 4 स्क्वेयर इज 16 प्लस 3 स्क्वेयर इज 9, सो अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 9 यानी अंडर रूट ऑफ 25, जो कि फाइनली आ रहे हैं 5 यूनिट. तो यू कैन जस्ट कॉल इसका जो आंसर आना चाहिए दैट शुड बी 5 यूनिट. देन एज अ होल यू कैन कॉल कि फॉर द पार्ट ए जो भी आंसर है, वॉट एवर आंसर बी, दैट विल बी जस्ट 5 यूनिट. लेकिन यहाँ पे हमें इसका जो भी वॉट एवर एंगल इट इज़ मेकिंग विद द एक्स एक्सिस, जो भी डायरेक्शन है वो स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमसे पूछा गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए पहले तो दैट्स वाई हमें बस मैग्नीट्यूड चाहिए, वाइल डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है. सो फॉर द पार्ट ए यू कैन जस्ट रेफर दिस एज द करेक्ट आंसर. तो पार्ट ए के लिए तो भाई ये हो गया करेक्ट आंसर. एंड नाउ वी डू हैव टू मूव टू द पार्ट बी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इरेज दिस. तो वी कैन जस्ट लुक, पार्ट ए तो भाई सॉल्व हो चुका है. नाउ वी डू हैव टू डू द पार्ट बी. तो B में हमें निकालना है द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B क्या है, व्हाट एक्चुअली इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B. वेल वेक्टर B तो भाई दे रखा है, वेक्टर B इज गिवन एज द 3i कैप में प्लस 4
जे कैप, दिस इज द वेक्टर बी, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो दोनों साइड यू कैन जस्ट अप्लाई सिंबल ऑफ मॉड, दोनों साइड, क्योंकि अगर मेरे पास है वेक्टर बी, मुझे चाहिए मॉड ऑफ वेक्टर बी, तो यहाँ पे मैं मॉड लगाऊंगा। एक साइड तो कर नहीं सकता, तो दोनों साइड लगेगा, क्योंकि सपोज मेरे पास कोई भी डू हैव एनी काइंड ऑफ रेशनल नंबर p बाई क्यू, ओके, इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 सच दैट द वैल्यू डज नॉट चेंज, कि वैल्यू चेंज ना हो। तो मैं ऊपर एंड नीचे 2 मल्टीप्लाई करता हूँ, तभी तो 2 and 2 कैंसिल ईच अदर एंड वैल्यू विल नॉट चेंज, क्योंकि 1 से ही पूरा रेशनल नंबर मल्टीप्लाई होता है, इसलिए दैट्स वाई वैल्यू ना चेंज हो, इसलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड मॉड लगा देता हूँ। अब इसको वी हैव टू सॉल्व। ये तो भाई रहा अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वेयर में प्लस 4 स्क्वेयर, आई कैप का स्क्वेयर 1, जे कैप का स्क्वेयर 1, ओके। तो वी कैन लुक 3 स्क्वेयर प्लस में 4 स्क्वेयर, 3 स्क्वेयर यानी 9, 4 स्क्वेयर 16, 9 प्लस 16 25, अंडर रूट ऑफ 25 इज 5। तो ये भी आ रहा है 5 यूनिट्स, यू कैन रेफर दिस एज द आंसर। तो ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये तो हम लोगों ने निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्या है 5 यूनिट्स है, डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो रियली सीम्स टू बी अ इजी क्वेश्चन, ओके। ऑन सेम पैटर्न इट इज जस्ट रिपीटेड कि वेक्टर ए निकाल लिया तो वेक्टर बी इजिली वी कैन इवैल्यूएट। तो 2 of them we have done, and if we talk about the third, तो थर्ड क्वेश्चन में ऐसा क्या है, what is the different in the third question, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी, नॉट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, एज अ होल मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी। तो इसके लिए सपोज पहले मैंने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इवैल्यूएट किया, जो भी आया उसका मैग्नीट्यूड ले लो। तो इफ़ यू विश तो इसको डायरेक्टली लिख लो, यू कैन जस्ट राइट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी किसके इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द 4i कैप वेक्टर ए, यू कैन जस्ट राइट वेक्टर ए प्लस में 3j कैप प्लस में 3i कैप प्लस 4j कैप, ओके। दिस इज द वेक्टर ए, दिस इज द वेक्टर ए, while दिस इज द वेक्टर बी। अब इनको ऐड करो, 4i कैप प्लस 3i कैप इज 7i कैप, दिस इज जस्ट 7i कैप प्लस में 3j कैप प्लस 4j कैप इज 7j कैप। ये रहा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अब इसका चाहिए मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ 7i कैप प्लस में 7j कैप है। इफ़ यू डू हैव टू इवैल्यूएट इट, तो अब पहले कर दो अंडर रूट, अंडर स्क्वेयर रूट, अब 7 स्क्वेयर आई कैप का एंड जे कैप का स्क्वेयर 1 होता है, तो 7 स्क्वेयर प्लस में 7 स्क्वेयर, तो 7 स्क्वेयर प्लस 7 स्क्वेयर यू कैन ट्राई नाउ। ये तो भाई रहा 49 प्लस 49, and if you try 49 plus 49, so you can just write here's 8 while here's 9. तो we can just easily get, यहाँ से हम लोग easily get, we can just get 98, अंडर रूट ऑफ 98 यूनिट्स करेक्ट आंसर हो सकता है। इफ़ यू वांट तो आप इसको और इवैल्यूएट कर सकते हो, यू कैन easily evaluate it a bit more, then you can try it. Here is 49, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7, तो जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 98 तो भाई आ रहा है 7 रूट 2। मीन्स अगर इसको और इफ़ यू वांट टू ट्राई इट अ बिट मोर, तो यू कैन जस्ट रेफर कि जो करेक्ट आंसर होगा यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी होगा, वो होगा क्या, 7 रूट 2 यूनिट्स। सो दिस इज व्हाट फाइनली 7 रूट 2 यूनिट्स, यू कैन कॉल दिस करेक्ट आंसर। नहीं इसको भी नहीं चाहिए तो रूट 2 की कुछ भी वैल्यू ले लो, एनीथिंग 1.2 1.3 कुछ भी ले सकते हो, एज यू विश। मतलब एक्चुअल में एज यू विश ने थोड़ा राउंड ऑफ करके ले सकते हो, रूट 2 की वैल्यू एक्चुअल में बहुत लंबी हो जाती है, तो बाय राउंडिंग इट ऑफ लिटिल 7 से मल्टीप्लाई करना, उसके बाद जो भी आंसर है वो भी हो सकता है। दिस कैन बी ऑल्सो, अगर चाहो तो स्क्वायर रूट ऑफ 98 भी करेक्ट आंसर रेफर कर सकते हो। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर सी, और हम लोग देख सकते हैं सी भी फाइनली सॉल्व हो चुका है एंड वी हैव टू मूव टू द डी। तो राइट नाउ वी हैव टू डू डी क्वेश्चन नंबर डी, जो कि है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, जस्ट वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी। सो अब वी कैन जस्ट लुक, क्वेश्चन नंबर डी में हमसे मांगा है
ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी क्या है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो if we look here carefully, तो पहले तो we can just evaluate vector a minus vector b. Suppose I am writing magnitude of vector a minus vector b क्या होगा, पहले तो you can just write it as magnitude of vector a की वैल्यू पुट कर दूँ 4i cap plus 3j cap माइनस में वेक्टर b की वैल्यू पुट कर दो, ओनली वी हैव टू सब्सटीट्यूट द वैल्यूज, उसके बाद ऑटोमेटिकली यू कैन राइट द आंसर या यू कैन पुट द स्क्वायर ब्रैकेट्स, देन मोर सिंपल एज इट इज। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो 4i cap माइनस 3i cap क्या होता है, i cap होता है, सो विच इज मैग्नीट्यूड ऑफ i cap प्लस में क्या है 3j cap, ओके हियर वी कैन लुक माइनस 4j cap क्या होता है, माइनस जे कैप होता है, तो प्लस में माइनस जे कैप। सो इफ़ यू वांट यू सिंस वी ऑल नो कि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, ये रहा भाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, जस्ट यू कैन राइट आई कैप माइनस जे कैप, तो इसके इक्वल होगा। नाउ यू हैव टू इवैल्यूएट दिस आई कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप माइनस जे कैप क्या होता है, आई कैप का स्क्वायर 1 माइनस जे कैप का स्क्वायर 1, तो इफ़ वी लुक हियर अब ये माइनस ना प्लस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा श्योरली, हमेशा वाइल सब्ट्रैक्टिंग और एडिंग जब भी मैग्नीट्यूड लोगे, क्योंकि जे कैप का स्क्वायर ओके इट विल बी पॉजिटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है। हाँ कुछ इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, सम इमेजिनरी नंबर्स सच एज आयोटा, लेकिन वी कैन जस्ट लुक हियर कि फॉर नॉट द इमेजिनरी नंबर्स, ये तो कुछ नेचुरल नंबर्स हैं, इसका स्क्वायर पॉजिटिव होगा, तो यू कैन जस्ट लुक वी कैन हैव हियर प्लस, तो ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 1, अब 1 + 1 तो 2 होगा, ये रहा स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड इफ़ यू विश फाइनली आप डिक्लेयर कर सकते हो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस में वेक्टर बी क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। सो दिस मे बी योर फाइनल आंसर, चाहो तो कुछ भी 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 की अप्रॉक्स वैल्यू ले लो, बट दिस जस्ट सीम्स अ लिटिल बिट मोर सूटेबल क्योंकि ये कुछ एक्यूरेट वैल्यू दे रहा है, दिस गिव्स सम एक्यूरेट वैल्यू। अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 2 को राउंड ऑफ कर रहे हो तो भी कुछ एरर रहेगी, एज वी नो वी हैव स्टडीड एरर, तो मेनली हमें एरर नहीं देना है, दैट्स वाई हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 एज इट इज लिख देते हैं। सो सिंस नाउ वी कैन सी दैट वी हैव ऑलरेडी डन द क्वेश्चन।